दोस्तों हमारे देश के लिए एक और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहाँ से आ रही है ये बुरी खबर? वो आ रही है जापान से। तो जापान ने क्या कर दिया, इस पर हम बात करेंगे आगे। साथ में बहुत सारे लोग जो मुझे कमेंट करके कहते हैं देव भाई कहाँ गायब हो जाते हो, वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो देखो, गायब होने का सीधा सा फंडा आप लोगों से जुड़ा हुआ है। आप लोग गायब करते हो इसलिए मैं गायब हो जाता हूँ। तो आप लोग क्यों गायब करते हो ये भी बताऊंगा वीडियो में आगे, और फिर गायब होने वाला हूँ अब मैं। अब दरअसल जापान ने कैसे हमें झटका दिया है वो सुन लीजिए। तो आपको ये तो पता ही होगा कि आम उत्पादन में हमारा देश नंबर 1 है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा आम हमारे देश में पैदा होते हैं। हम कई सारे देश में अपने आम भेजते भी हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जापान ने इस बार अपने यहाँ आम मंगवाने से मना कर दिया है, यानी कि जो हम जापान को आम भेजने वाले थे उन आम को लेकर जापान ने सीधे तौर पर कहा कि हमें भारतीय आम अब नहीं चाहिए, रोक लगा दिए, बैन कर दिया है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, बहुत सारी खबरें निकल कर सामने जो आई कि अभी 2026 के दरमियान ही जापान के कुछ जो अधिकारी रहते होंगे वो भारत दौरे पर आए थे, और जो आम प्रोसेसिंग यूनिट रहती है, जहाँ फैक्ट्रियाँ रहती है, वहाँ उन्होंने दौरा किया था। वहाँ उन्हें कुछ कमियां लगी, प्रोसेसिंग उन्हें समझ नहीं आई, और वो नहीं चाहते थे कि जो आम में कीड़े होते हैं वो कीड़े जापान पहुंचे और जापान में फिर वहाँ की खेतों को खराब करे, वहाँ की फसलों को खराब करे। इसलिए उन्हें बहुत सारी तकनीक मतलब प्रोसेसिंग भी समझ नहीं आई, आम में कीड़े वगैरह की वजह से भी, यानी कि सीधी सी बात, माल को फेल कर दिया उन्होंने। और फेल करने के बाद साफ तौर पर वो अब मना कर रहे हैं कि हमें इंडिया के आम नहीं चाहिए, यानी कि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा 1980 में भी हुआ था, जब भारतीय आम पर जापान ने बैन लगा दिया था और लेने से मना कर दिया था। अब दरअसल इससे हमारे देश की छवि खराब तो होती ही है, क्योंकि हम कोई सिर्फ जापान को ही आम नहीं भेजते, दुनिया के कई सारे देशों को हम आम की सप्लाई करते हैं। अब आने वाले समय में वो देश भी हो सकता है हाथ खड़े कर दे कि भाई जापान ने अगर इस तरह का मामला किया है, आम लेने से मना किया, कुछ देखा होगा, कुछ कमी होगी, कीड़े वगैरह, या सीधी सी बात जो प्रोसेसिंग होती है, आम की जो क्वालिटी है ना, वो जापान को वैसी नहीं लगी जैसी चाहिए होती है, जैसे उन्हें पहले मिलती रही है। इसलिए इस बार उन्होंने मना किया है। अब इससे लॉस किसानों को भी होगा, जो बीच में कमीशन के तौर पर काम करते हैं उन्हें भी लॉस होगा, क्योंकि किसान किसी दूसरे व्यक्ति को आम बेचते होंगे, बड़े जो सेठ रहते होंगे, सेठ जो है वो कमीशन के तौर पर फिर एक्सपोर्ट जापान दूसरे देशों को करते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बुरी खबर तो है ही। इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वैसे भी हमारे देश में ना मिलावट का बहुत जोरों से धंधा चल रहा है यार। सबसे ज्यादा मिलावट खान पान की चीजों में हो रही है। आप दूध ले लो, आप दरअसल फल सब्जियां ले लो, फ्रूट्स ले लो। जब मैं बाहर जाता हूँ ना, तो मैं बिस्किट वगैरह खाकर कई बार बाइक चलाता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अरे भाई बिस्किट मत खाया करो, इसमें मैदा होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन एक फल फ्रूट वाले से मैंने, जो व्यापारी थे बड़े, उनसे पूछा कि क्या फल फ्रूट में भी इनको पकाने के लिए केमिकल यूज होता है? तो उन्होंने ईमानदारी से कहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा किस प्रदेश में ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा था हाँ, कई बार हम इनको जल्दी पकाने के लिए इस तरह के केमिकल यूज करते हैं। तो यानी कि फल फ्रूट भी यार कई बार तो ऐसा लगता है कि सेफ नहीं है खाना, और बहुत सारी चीजें हैं। हम तो भाई किसान हैं, हम तो ये मानते हैं कि हमारे पास जो चीजें वही शुद्ध हैं, और हमारी भी इतनी शुद्ध नहीं है। हम सीधे से तौर पर ये बताएं, जैसे हम गेहूं पैदा कर रहे हैं तो उसमें कीटनाशक छिड़कने लग गए हैं, यूरिया खाद, डीएपी, ये सब चीजें इस तरह। लेकिन फिर भी जो ज्यादा मिलावटी चीजें, जैसे दूध हमारे पास शुद्ध है ना, दालें हमारे पास शुद्ध है, बाकी और दूसरी चीजें जो हम बाहर से खाने पीने की लेते हैं कभी, भाई उन पे भरोसा नहीं। खैर, ये जापान ने झटका दिया है। इस विषय पर आपका क्या क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आ जाते हैं हमारा गायब होने के सिलसिले पर। तो देखिए यार, मैं वीडियो बनाने लगता हूँ, थोड़े दिन व्यूज आने लग जाते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 व्यूज आने लगता है कि चलो ठीक है यार, हम थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, पुराने समय में लौट रहे हैं, कम से कम 5-15 हजार व्यूज आ जाए तो मन लगे आदमी को, चलो मेहनत करें, टॉपिक पर बात करें। लेकिन फिर सडनली 4-6 दिन, 8 दिन बाद कंटिन्यू वीडियो बनाने के बाद ऐसा होता है कि फिर अच्छे टॉपिक पर बात करो तब भी व्यूज 500, 400, 300, 200 ऐसे आते हैं। तो फिर मन करता है कि यार क्यों ही मेहनत कर रहे हैं। 6,24,000, 25,000 के आसपास सब्सक्राइबर में अगर 500 व्यूज आए
तो सोच लो 6,24,000 लोग तो देख ही नहीं रहे, फिर किसके लिए वीडियो बना रहे हम। तो फिर है ना, मन करता है कि अरे हटाओ यार, बंद करो, हम चलो घूमने निकलते हैं। तो फिर यूट्यूब को छोड़ छाड़ के हम जब घूमने फिरने निकल जाते हैं। तो बस जब मन टूटता है ना, तो फिर मन करता भी नहीं है कि यार वीडियोस बनाए, क्योंकि अब जो कर रहे हो उसका आउटपुट थोड़ा तो मिलना चाहिए ना। हम नहीं चाहते कि हमें लाखों व्यूज आए, अरे 5-15 हजार व्यूज ही आ जाए तो बहुत है। लेकिन पता नहीं पब्लिक क्या देखना चाहती है, क्या नहीं देखना चाहती, और हम फैक्ट पर बात करते हैं। हम कई बार मीडिया के सवालों को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता को ऐसे तड़क भड़क वाली न्यूज़ पसंद आने लगी है ना, कि जो नहीं है वो भी वो न्यूज़ देख रहे हैं, कोई पंडित को बिठाकर भविष्यवाणी करवा रहे हैं वो न्यूज़ देख रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा प्लान है, प्लान तो पहले भी हमारा हुआ था, देखो कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, वीडियोस नहीं बनाएंगे और जनता की रियलिटी दिखाएंगे। जहाँ इलेक्शन होंगे वहाँ जाएंगे और बताएंगे। हम बिहार चले गए आप लोगों को भरोसे कि चलो, हमारे सब्सक्राइबर बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं कि भाई ग्राउंड पर उतरो, ग्राउंड पर उतरो। बिहार चले भी गए, घर से 1,500 किलोमीटर पड़ा मुझे तकरीबन, और मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करना शुरू की। व्यूज कितने आए पता है? 250, 300, 200। 5-7 वीडियो बनाए मैंने, और जब व्यूज उनके देखा मैंने, तो मैंने सोचा अब क्यों ही मेहनत करने आया मैं यहाँ पर। तो भाई फिर हमने बंद कर दिया, हमने फिर वीडियो ही नहीं बनाया। बिहार का इलेक्शन हमने देखा, सारी चीजें समझे, ब्लॉगिंग की और घर आ गए। अब फिर मन कर रहा है फिर हम ग्राउंड पर उतरे और रियलिटी दिखाए, सब चीजें, मतलब ग्राउंड पर उतरने की, पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनसे आपको रूबरू करवाएं, किस किस तरीके से चीजें फेस कर रही है। लेकिन हमें पता है फिर से वही चीज होगी। लेकिन इस बार हमारे पास प्लान है। क्या प्लान है? हम व्यूज पे नहीं खेलेंगे, हम आपके सपोर्ट पर काम करेंगे। वो सपोर्ट आपको आने वाले समय में बता दूंगा, तो बस इंतजार कीजिए। यही कहना था यार। पता नहीं क्या चीजें होती है, क्या नहीं होती है, लेकिन कई बार ना लगता है कि क्या किया जाए। चलो, ये था वीडियो। कुछ कहना हो तो कमेंट में बताइएगा। और आप लोग, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं है, क्या है? मुझे कमियां भी तो बताओ। और बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत अच्छी एडिटिंग करो भाई। तो देखो भाई यार, एडिटर से मैंने बात की थी, एक ही वीडियो के 5,000 रुपये मांगता है। और 5,000 रुपये मेरे यूट्यूब से अर्निंग हुए मुझे तकरीबन 6-7 महीने से ऊपर हो गए। $100 भी नहीं बने 7-8 महीने से, सोच लो। ये स्थिति, $100 में 8-9 हज़ार रुपये भी नहीं बने। अब एक वीडियो का अगर मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, अगर एक ही वीडियो के मैं 5,000 रुपये दूंगा, तो कहाँ से लाऊंगा भाई? इसलिए एडिटिंग मैं जितनी कर सकता हूँ अपने हिसाब से वही ठीक है। फैक्ट पर बात होना चाहिए, बात में दम होना चाहिए। एडिटिंग में अगर दम हो और बात में दम नहीं हो, टॉपिक में दम ना, तो क्या ही मतलब। खैर, चलो, नमस्कार।